जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक प्रथम पाठ का आगे का भाग सुनाएंगे। प्रथम स्कंध में शिष्य के नियमों का भी वर्णन किया गया है कि शिष्य कैसा होना चाहिए। एक बार एक महात्मा रामायण की कथा सुन रहे थे। कथा समाप्त होने पर एक श्वेता ने उन महात्मा से पूछा कि राम राक्षस थे या रावण। यह सुनकर महात्मा ने उत्तर दिया, ना तो राम राक्षस थे ना रावण। राक्षस तो मैं स्वयं हूँ, जो तुम्हें राम और रावण का अंतर नहीं समझा सका। परमात्मा की कथा बार बार सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागृत होगा। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, इस भागवत कथा में हमको अत्यंत श्रद्धा है और हमारे मन में आपके प्रति आदर है। अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही हमें अधिकार वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम श्रवण भक्ति महत्वपूर्ण है। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को अपने पत्र में लिखा था कि आपकी कथा सुनकर ही मेरे हृदय में आपसे विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। श्रुत्वा शब्द से तात्पर्य है भगवान के गुण सुनकर उनके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो। श्रोता सुनने वाला और वक्ता कथा करने वाला दोनों विनम्र होने चाहिए। सूत जी सभी श्रोताओं को साधुवाद धन्यवाद देते हुए वे कहते हैं कि कथा सुनकर जो कार्य करने चाहिए वो तो तुम करते ही हो। तुम शांत चित्त और एकाग्र मन से इस कथा का श्रवण करते हो, तभी मेरा मन ईश्वर के प्रति स्थिर हो जाता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम के में अपनी साधु सुध बुध भूल जाते हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए ही प्रश्न करते हो। इस कथा को सुनकर तो मैं अपनी ही वाणी को पवित्र करूंगा। शिव महिमन स्रोत पुष्प दंत जी ने यही कहा है कि शिव तत्व का वर्णन कौन कर पाया है। मन तो अपनी वाणी को पवित्र किया है। आरंभ में सूतदेव जी सुखदेव जी का वंदन करते हैं, फिर नारायण भगवान का वंदन करते हैं। नारायण नमस्कृत्य भारत के प्रधान देव नारायण हैं। सभी अवतारों की समाप्ति के पश्चात श्री कृष्ण गोलोक में पधारे, परंतु नारायण भगवान की न तो कभी समाप्ति हुई थी और न ही कभी होगी। वे तो अजन्मा और अविनाशी हैं। भारत की प्रजा का कल्याण हेतु वे आज भी तपस्या में लीन हैं। श्री शंकराचार्य जी को जब नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी होने के कारण ही आपके दर्शन कर सका हूँ, परंतु कलयुग के भोगी जन भी आपके दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ करें। प्रभु ऐसा कोई उपाय बताएं, यही कृपा करें। भगवान ने यह सुनकर उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने को कहा। फिर उनसे कहा कि नारद कुंड में स्नान करने के पश्चात वहां से तुम्हें जो मेरी मूर्ति मिलेगी वही स्थापित करना। बद्री नारायण भगवान की स्थापना स्वामी शंकराचार्य जी ने की है। शंकराचार्य जी का सर्वप्रथम ग्रंथ विष्णु सहस्त्रास्त्रम टीका है। मन से मानस दर्शन का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण भगवान को मन से प्रणाम करो। कहा है, जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री नारायण तीर्थ में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर स्थित है। तपस्या में स्त्री द्रव्य और बालक के साथ बाधा उत्पन्न करने वाला है। नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा। एक भक्त की बद्री नारायण के पुजारी से पूछा कि इस
कड़ाके की सर्दी में भी भगवान बद्री जी की पूजा चंदन से क्यों की जाती है? पुजारी ने बताया कि हमारे ठाकुर जी बहुत कठोर तपस्या करते हैं, जिससे उन्हें गर्मी बहुत लगती है, इसलिए उनकी पूजा चंदन से की जाती है। सूत जी सरस्वती और व्यास जी का वंदन करके कथा का आरंभ करते हैं। जिस धर्म से मनुष्य के हृदय में श्री कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो जाए, वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी जो निष्काम हो, कामना रहित हो। निष्काम और निरंतर भक्ति करने से मन में आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त करके कृतय हो जाता है। सूत जी कहते हैं जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी। जब अंशी से अंश अलग हो जाएगा तो वह दुखी ही रहेगा। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं ममंशो जीव लोके, हे जीव, इस संसार में तू मेरा ही अंश बनकर उत्पन्न हुआ है, अतः मुझ में मिलकर ही तू कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है और नर अंश नारायण अंशी, अंश नर। जब तक अंशी नारायण से नहीं मिलता तब तक उसे शांति प्राप्त होती ही नहीं है। नारायण कहते हैं कि मैंने ही यह नियम बनाए हैं कि जीव को परमात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा के साथ एक होना है, किसी भी तरह से ईश्वर के साथ एकाकार करना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद को सिद्ध करता है और वैष्णव भक्त महात्मा प्रेम के द्वारा इस अभेद को दूर करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता ही अभेद में है। भक्त और भगवान अनंतः एक हो ही जाते हैं, जिस प्रकार गोपियां और श्री कृष्ण एक हो गए थे। ईश्वर में से जीव का वियोग हुआ यह सत्य है, परंतु यह कब और कैसे हुआ यह चर्चा का विषय नहीं है और इस चर्चा पर व्यर्थ ही समय व्यतीत करना अनुचित है। कपड़े पर दाग लगा, परंतु कब और कैसे लगा, केवल यही विचार करते रहने से वह दाग नहीं छूटता। उस दाग को दूर करने के लिए वह कपड़ा फिर से स्वच्छ होगा। कपड़े को साफ करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इस प्रकार अपनी आत्मा और हृदय पर लगे दागों को दूर करने के लिए हमें ईश्वर से मिलन और मिलने का प्रयत्न करना होगा। यही अच्छा है। जब जीव को कोई डर न सताए तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सर पर काल का भय हर पल मंडराए वह भाग्यशाली कैसे हो सकता है? भाग्यशाली वे हैं जिन्हें काल का भी डर नहीं है। वे ब्रिजवासी पांडव और ध्रुव धन्य थे जिन्होंने काल को अपने अधीन कर रखा था। प्रभु को भी मनुष्य से यही इच्छा और अपेक्षा होती है कि उसने जिस मनुष्य को बुद्धि और मन प्रदान किया है उसने उसका सदुपयोग किया अथवा नहीं। प्राणी को मृत्यु के दिन पूरे जीवन का हिसाब देना पड़ता है। जिसका मन साफ है उसका हिसाब भी साफ होगा। जिस प्रकार किसी गृहस्थ से इनकम टैक्स वाले दो लाख रुपए का हिसाब मांगते हैं तो वह डर जाता है, परंतु जब ईश्वर के समक्ष पूर्ण जीवन का हिसाब किताब मांगा जाएगा तब मनुष्य का क्या होगा? क्या कभी प्राणी ने इस प्रकार विचार किया है? जब प्राणी के अंत समय में अपने किए हुए पापों की याद आने लगती है तो वह डर जाता है और उसी भय के कारण उसे शांति नहीं मिलती। इसका आशय यह है कि प्रभु का सदैव स्मरण करते रहने से आप पाप करने से बच जाओगे। जब प्रभु जीव को अपना बना लेंगे तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
उपनिषदों में भी कहा गया है कि जीव और ईश्वर सदैव साथ साथ रहते हैं, परंतु जीव फिर भी ईश्वर को नहीं पहचान पाता। जब जीव बहिर्मुख बनेगा तभी वह अंतर्मयी होगा, अर्थात ईश्वर को पहचान पाएगा। एक बार एक व्यक्ति को यह मालूम पड़ा कि गंगा जी के किनारे रहने वाले संत के पास पारसमणि का पत्थर है। वह व्यक्ति पारसमणि पत्थर को प्राप्त करने के लिए इच्छा से उस संत की सेवा करने लगा। उस व्यक्ति को संत की सेवा करते हुए काफी दिन हो गए थे। एक दिन उस संत ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं स्नान करने गंगा जी जा रहा हूँ और वापस आकर वह पारसमणि मैं तुम्हें दे दूंगा। परंतु उस व्यक्ति की व्यग्रता और अकुलाहट इतनी बढ़ गई थी कि उसके धैर्य का बांध टूट गया और उसने उस संत की अनुपस्थिति में उसकी पूरी झोपड़ी छान मारी, परंतु फिर भी पारसमणि उसके हाथ नहीं लगी। संत जब स्नान कर वापस आए तब वह जान चुके थे कि इस व्यक्ति को लेश मात्र भी धीरज नहीं है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि पारसमणि तो मैंने डिबिया में रखी है। यह कहकर उन्होंने ऊपर से एक डिबिया उतारी जो लोहे की बनी हुई थी। यह सब देखकर उस व्यक्ति के मन में विचार किया कि यह कैसी पारसमणि है जिसकी डिबिया लोहे की बनी है। पारसमणि तो वह होती है जो लोहे का को सोना बना देती है, तो क्या यह पारसमणि नकली है? कहीं यह संत मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? जब उस व्यक्ति ने संत से इसका कारण पूछा तो संत ने कहा कि यह पारसमणि एक कपड़े में लपेटकर उस डिबिया में रखी गई थी, इसलिए वह डिबिया लोहे की बनी रह गई। इसी प्रकार पारसमणि की भांति ईश्वर और जीव के बीच में एक आवरण बना होता है। उसी आवरण को हटाने के लिए जीव को प्रयास करना चाहिए। यद्यपि ईश्वर और जीव एक ही स्थान में रहते हैं, अर्थात हमारे हृदय मन रूपी ग्रह में बसते हैं, परंतु दोनों के बीच में काम वासना का आवरण है। इसी कारण आत्मा और परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा एक डिबिया के समान है और परमात्मा पारसमणि और वह आवरण आत्मा परमात्मा के मध्य एक दीवार है जिसे तोड़ना आवश्यक है। पारसमणि पर लिपटा गया वह कपड़ा अहंकार और ममता है जिसको प्रभु भजन द्वारा दूर हटाना है। तब मनुष्य साधना करने लगता है और साधना करने से भी जब उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती तो उसमें उपेक्षा भाव जागृत हो जाता है। उस उपेक्षा भाव को मन से दूर हटाना है। प्राणी साधक है और सेवा स्मरण करना साधन। श्री कृष्ण भगवान साध्य है। विष्णु भगवान की भक्ति करना प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग तो बहुत सरल है, सुबह की पूजा कर ली बस यह बहुत है, फिर सारा दिन ईश्वर को भूलकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। यह भक्ति नहीं है। भक्ति वह है जब प्रत्येक पल आपकी जिह्वा प्रभु का स्मरण करती रहे। मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है परंतु मन से नहीं। मन तो सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहा है। शरीर से तो आप ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं परंतु मन के तो अपने प्रति समर्पित ही नहीं किया। मन तो उनके प्रति समर्पित ही नहीं किया। आप पूजा करते हुए भी विचार करते रहते हैं कि आज किसके साथ मीटिंग है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है। अतः जब भी प्रभु स्मरण करो हृदय से करो, मन से प्रभु एकाग्रचित होकर करो। यदि हमारी वाणी से भगवान का नाम न निकले तो हमारी वाणी ही व्यर्थ है। सांसारिक बंधनों में मन जकड़ा रहे और पूजा करते रहे, वह पूजा ही व्यर्थ है। पूजा आराधना इस प्रकार करें कि आपको आनंद महसूस हो, चित्त शांत हो, वही भक्ति है। सब विषयों से मन को
हटाकर पूजा सेवा करोगे, तभी सच्चा आनंद और सुख का अनुभव कर पाओगे। पूजा सेवा करने से मन में पूजा सेवा की भावना का उत्पन्न करो। मन से भावना से पूजा उपासना करने, भक्ति करने पर यह भावना रखनी चाहिए कि मेरे पाप कुछ कम हो गए हैं, मैं कुछ दुख घट गए हैं, मेरा दरिद्र मिटा अथवा मैं कृतार्थ हो गया। सेवा पूजा करने के बाद यदि ये भाव आपके मन में नहीं है तो सेवा का भी कोई आनंद नहीं है। प्रभु से प्रेम करो, संसार के विषयों से नहीं। परमात्मा की सेवा का आनंद तभी होगा जब इस संसार के विषयों से स्वयं को विरक्त कर लोगे। प्रभु को प्राप्त करने वाली गली इतनी छोटी और महीन है कि उसमें जीव और सांसारिक विषय साथ साथ प्रवेश नहीं कर सकते। पर ब्रह्म से संबंध बनाना है तो जगत के बंधन, मोह, माया, ममता, संसार के विषयों से मुख मोड़ो। संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं, जरूरत है विषयों से मोह को छुड़ाने की। व्रत में त्याग करने के लिए कहा गया है, वह भी सदा के लिए, परंतु ऐसा होना असंभव है। इसलिए व्रत की विधि बताई गई है। धीरे धीरे स्वयं संयम बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ, तभी ईश्वर सेवा में, ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक बार एक चौबीसी गोकुल जाने के लिए मथुरा से निकले। गांव में नाव में बैठकर यमुना को पार करना था। चौबेजी भांग के नशे में धुतते वे नाव में बैठ गए और चप्पू को चलाने लगे। सारी रात बीत गई, वे चप्पू चलाते रहे। उन्हें अपने बाहुबल पर बहुत विश्वास था। कहने लगे, नाव जल्दी ही गोकुल पहुंच जाएगी। सुबह हुई। चौबे जी सोचने लगे कि यह मथुरा जैसा कौन सा गांव आ गया है। किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई ये कौन सा गांव है। व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह मथुरा है। वही विश्राम घाट, वही मथुरा। नशा उतरा। चौबे जी को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि सारी रात नाव चलाई। नाव तो रस्सी द्वारा घाट से बंधी थी, जिसे खोला ही नहीं था। नशे के कारण नाव खोलना भूल गए और सारी रात चप्पू चलाने पर भी मथुरा में ही रह गए। यह अवस्था केवल चौबे जी की नहीं है, अपितु सभी की है। सभी मनुष्य इंद्रिय सुख के नशे में मगन है। प्राणी को इंद्रिय सुख भोगने का नशा सवार है। जीव स्पर्श सुख, विषय सुख के नशे में चूर रहता है। किसी पर धन का नशा सवार है, किसी पर सत्ता का सुख का नशा है, किसी को पावर का नशा है। सभी जीव किसी न किसी नशे का शिकार है। धनी व्यक्ति धन के नशे में चूर। मंदिर तो जाता है जरूर, पर मन से प्रभु का चिंतन नहीं करता, क्योंकि उसको अपने धनी होने पर भी अभिमान है। परंतु वह यह भूल गया है कि उसे जो भी मिला प्रभु से मिला, और जब प्रभु की इच्छा होगी तब वह उसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए उसे भगवान के दर्शन भी नहीं होते। संसार के विषय सुंदर नहीं है, सुंदरता तो केवल परमात्मा में ही निहित है। वासना, अहंकार, मद, मोह, माया किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। जब भी जीव प्रभु प्रेम में मगन होना चाहता है तो पांचों विषय रूपी डोरियां जीव को अपनी ओर खींचती हैं। अतः इन विषय रूपी डोरियों से हमें अपने मन को मुक्त करना है। जब मन इनसे विरक्त हो जाएगा तो देखिए कि भक्ति करने से कितना आनंद प्राप्त होता है। अपनी सबसे प्रिय और सर्वोत्तम वस्तु का प्रभु को अर्पण करना ही भक्ति है। वैराग्य के बिना भक्ति व्यर्थ है। भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार से
ही भक्ति का आनंद मिलेगा। जीवन को सुखी बनाना है तो भोग के दासत्व से मुक्त होने का प्रयास करो, विषय सुख का त्याग करो। घर से में रहकर ही वैराग्य की साधना हो सकती है। भक्ति की शोभा ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति में वृद्धि होती है तो ईश्वर से साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों को सीमित करना पड़ता है। भक्ति करने के लिए इंद्रियां को प्रभु मार्ग में अग्रसर करना पड़ता है। यदि सुगंध लेने की इच्छा है तो श्री ठाकुर जी को अर्पण किए पुष्पों का सुवास लो। पर ब्रह्म से तारत में संबंध बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण संभव है। वेद पुराण भी उन्हीं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ही सर्वोत्तम तत्व अद्वैत तत्व हैं। लौकिक व्यवहार में ज्ञान में द्वैत निहित है, परंतु ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत निहित है। क्योंकि व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से परिपूर्ण है, उस व्यवहारिक ज्ञान को श्रेय और श्रोता ज्ञाता पृथक पृथक है। परमात्मा का ज्ञान हो जाने से श्रेय और ज्ञाता एक तत्व को प्राप्त होते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता बढ़ती है। तन्मयता बढ़ने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जिससे प्रभु का परमात्मा से मिलन हो जाता है। उस स्थिति में न तो वह यह कह सकता है कि वह परमात्मा को जानता है और न ही यह कह सकता है कि वह ईश्वर को नहीं जानता। ईश्वर सभी में श्री कृष्ण को देखकर अपना जीव भाव भूल गई थी, क्योंकि गोपियों का भाव श्री कृष्ण भगवान के लिए उनके प्रेम में हर वक्त डूबा रहता था और उनको भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ और अच्छा लगता ही नहीं था। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण का स्वरूप जिसे अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है, फिर वह अपने प्रभु से अलग नहीं रह पाता। वह तो उसी स्वरूप में ढल जाता है जिस स्वरूप में ईश्वर उन्हें ढाल देता है। फिर तो उसे प्रत्येक जीव वस्तु जड़ चेतन में गोपियों की भांति श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। प्रत्येक में प्रभु का दर्शन करने वाला स्वयं ईश्वर बन जाता है। जब तक जीव का जीव भाव नहीं जाता तब तक उसे अपरोक्ष अनुभव नहीं हो सकता। उसी कारण अद्वैत का ज्ञान होना आवश्यक है। सर्वप्रथम गुरु और जीव का अद्वैत होना जरूरी है। इसके पश्चात ही जीव और ब्रह्म का अद्वैत सार्थक होगा, क्योंकि प्रभु के साथ मन से एक साथ होना है, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया के सत्संग बिना अवतरित नहीं हो सकता। जिस प्रकार सोना पूर्ण खरा होने के बाद भी गहने में परिवर्तित नहीं हो सकता, जेवर बनाने के लिए उसमें भी धातु को मिलाना जरूरी है। अतः परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु यह माया ईश्वर में लिप्त नहीं होती। माया जीव को बाधित करती है, ईश्वर को नहीं। योगी मनुष्य जिसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, जीव जब उस परमात्मा से मिलता है तभी वह कृतार्थ होता है। परमात्मा के प्रति यदि हमें अपना भाव बढ़ाना है तो उनके अवतारों की कथाएं श्रवण करनी चाहिए। प्रभु धर्म की स्थापना और जीव का उद्धार करने के लिए समय समय पर हर युग में अवतार ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार हमारे घर में होना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर ही हमारा घर है। प्रभु के 24 अवतारों की कथा सुनो, इससे प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होगा। कथा सुनने से आत्म तृप्त होगी, आनंद मिलेगा। भागवत के में मुख्यतः कृष्ण कथा का वर्णन है, परंतु यह कथा अंत में आती है और प्रभु के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। तृतीय स्कंद में 24 अवतारों की
कथा श्रेष्ठ में वर्णित की गई है। पहला अवतार संतन कुमारों का कहा गया है, जो ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। सभी धर्मों के ब्रह्मचर्य सर्वप्रथम कहा गया है। ब्रह्मचर्य के बिना मन स्थिर नहीं रह सकता। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। दूसरा अवतार वारा भगवान का है। वारा अर्थात श्रेष्ठ दिन कौन सा है? सत्कर्म करने वाला दिन ही श्रेष्ठ है। सत्कर्म करने के मार्ग में लोभ, विघ्न, बाधा उपस्थित करता है, परंतु इस लोभ को वश में करने का साधन संतोष है। जो है जैसा है उसी स्थिति में संतुष्ट रहो। लोभ का नियंत्रण कर प्रभु जैसी स्थिति में रखे, उसमें संतोष तथा सुख शांति से रहो। उसे सुख से ग्रहण करो। वाराह का अर्थ संतोष है। यही उस अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार नारद जी का है। यह भक्ति से परिपूर्ण अवतार है। भक्ति करो तो नारद जी जैसी ब्रह्मचर्य का पालन कर प्राप्त स्थिति में जो संतोष करता है, उसे ही नारद जी जैसी भक्ति प्राप्त होती है। नारद जी ही भक्ति के प्रमुख आचार्य हैं। चौथा अवतार नर और नारायण का अवतार है। भक्ति द्वारा ही भगवान से साक्षात्कार होता है। बिना ज्ञान और वैराग्य में भक्ति सफल तो होगी, परंतु दृढ़ नहीं होगी। भक्ति दृढ़ नहीं होगी तो प्रभु से साक्षात्कार असंभव है। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का समावेश होना आवश्यक है। इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है। यह अवतार ज्ञान और वैराग्य का अवतार है। ज्ञान और वैराग्य को जीवन में उतारो, तभी भक्ति सार्थक होगी। ज्ञान और वैराग्य के साथ जीव में भक्ति आएगी, तभी वह स्थिर रहेगी। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान जी का है। ऊपर कहे गए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यदि आप में स्थित हो गए तो आप गुणातीत बनेंगे, अत्री बन जाएंगे और प्रभु से आपका साक्षात्कार निश्चित रूप से होगा। यही दत्तात्रेय भगवान के अवतार का रहस्य है। ऊपर बताए गए 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ स्वरूप, 8वां अवतार ऋषभ देव का है, 9वां अवतार राजा पृथ का है, 10वां अवतार मत्स्य नारायण भगवान का है। ये 4 अवतार क्षत्रिय के लिए कहे गए हैं। इन 4 अवतारों में क्षत्रिय के लिए धर्म के आदर्श बताए गए हैं। 11वां अवतार कर्म का है, 12वां अवतार श्री धन्वंतरी का है, 13वां अवतार प्रभु मोहिनी नारायण का है। यह तीनों अवतार वैश्यों अर्थात व्यापारियों के लिए हैं। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह स्वामी अवतार पुष्टि का अवतार है। यह अवतार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए धारण किया था। यदि हम भक्त प्रहलाद की दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी हमें प्रभु के साक्षात्कार दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। ऐसे हमें सोचना नहीं, अनुभव करना है। जिस प्रकार पुष्प की सुगंध दिखाई नहीं पड़ती, परंतु पुष्प की सुवास लेकर हम उसकी गंध का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार प्रभु को भी अनुभव करोगे तो तुम पाप करने से बचोगे। जब यह मानव शरीर है, व्यवहार तो करना ही पड़ता है। संत भी व्यवहार करते हैं। ईश्वर को प्राणी मन, बुद्धि और शक्ति से नहीं जीत सकता। ईश्वर को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। यशोदा का प्रेम ऐसा प्रेम है जिसमें श्री कृष्ण दुर्बल होकर अलुखल
से बन जाते हैं। गोपियों का प्रेम भी ऐसा है, प्रेम ऐसा ही प्रेम है जिसमें माखन खाने में के वास्ते प्रभु उनको नाच कर दिखाते हैं। यही प्रेम की चरम सीमा है। जिस प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु भक्त के समक्ष निर्मल बन जाते हैं, प्रेम को सामने संसद शक्ति निर्बल हो जाती है। अतः प्रभु को अपने वश में करना है तो उनसे प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि वह आपकी पुकार पर दौड़ चले आए। 15वां अवतार वामन भगवान का अवतार है जो निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, जिसके पास धर्म रूपी कवच है, उसको भगवान भी नहीं मार सकते। वामन चरित्र का रहस्य बलि राजा की भांति है। परमात्मा सर्व समर्थ है और सर्वव्यापी है, फिर भी राजा बलि के समक्ष छोटे बनकर अर्थात वामन रूप में आते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है जो आवेश रूपी अवतार है। 17वां अवतार है ज्ञान का अवतार है और जो व्यास नारायण के रूप में हुआ है। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार है। श्री राम की मर्यादा का पालन करोगे तो हृदय से काम भावना का नाश होगा, अर्थात कन्हैया की प्राप्ति होगी। 19वां अवतार श्री कृष्ण का अवतार है। कृष्ण तो भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। जिस दिन मैं 12 बजे भूख के कारण भगवान को भूलता हूँ और रात को निवृत्त समय में काम सुख को याद रखता है, जीव को इन दोनों समय को संवारना है। सुबह श्री राम का स्मरण करो और रात्रि में कृष्ण का, श्री राम जी का स्मरण और मर्यादा का पालन करोगे तो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात अपनी कृपा बनाए रखेंगे। संत एकनाथ जी ने महाराज ने इन दोनों अवतारों की तुलना बहुत ही सुंदर रूप में की है। श्री राम का जन्म राजमहल में हुआ, श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ। एक के नाम में अक्षर सरल और दूसरे के नाम में अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ते समय भी सर्वप्रथम सरल अक्षर सिखाए जाते हैं, बाद में जुड़े अक्षर। अंत श्री राम की मर्यादा का पालन करोगे तो कृष्ण अवतार होगा, जिसके घर अर्थात हृदय में श्री राम की मर्यादा का पालन करोगे तभी कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर अर्थात हृदय में श्री राम नहीं पधारे वहाँ कृष्ण भी नहीं आएंगे। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। शेष सभी अवतार अंश अवतार कहलाते हैं। अलग काल के लिए और अलग जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वह अंश अवतार कहलाता है। जो अवतार अंत काल को और अनंत जीवों के उद्धार के लिए होता है वह पूर्ण अवतार कहलाता है। संत महात्मा ऐसे ही हैं। श्री राम और श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। भागवत में वैसे तो कृष्ण कथा ही कही गई है, परंतु क्रम सहित दूसरे अवतारों के विषय में भी वर्णन किया गया है। इन सब अवतारों के पीछे हरि बुद्ध
आदि के अवतार भी हुए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 24 अवतारों की कथा कही गई है। भगवान वेदव्यास जी ने भगवान के चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। जब भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित सर्व धाम पधारे तो इस कली काल के अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हो गए। उस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। सूत जी कहते हैं कि यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। उस समय में भी वह उपस्थित था। यह कथा मैं आपको अपनी मत अनुसार सुनाता हूँ। शौनक जी ने सूत जी से कहा, व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना किस अभिप्राय से की थी और इसका प्रचार उन्होंने किस प्रकार किया था? कृपया यह कथा आप हमें आदि से अंत तक सुनाएं। हमें यह जानने की तीव्र जिज्ञासा है। जैसे अधिक लोभी मनुष्य प्रतिपल ईश्वर का स्मरण करता रहता है, वैसे ही ज्ञानी भी ईश्वर का प्रतिपल स्मरण और ध्यान करता है। ज्ञानी ईश्वर से एक पल के लिए भी पृथक नहीं होता। सुखदेव जी जन्म से ही ब्रह्मकार प्रवृत्ति के थे। वे भागवत पढ़ने के लिए व्यास जी के पास गए। यह हमारे लिए अत्यंत आश्चर्य की बात है। सुखदेव जी की दृष्टि देव दृष्टि थी। उनके पास देव दृष्टि नहीं थी और देव दृष्टि होने से दुख ही प्राप्त होता है। सुखदेव जी की अत्यंत प्रशंसा की। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के सामने से निकले, तब वह निर्विकार थे। एक बार ऐसा हुआ कि अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही थी। उसी समय सुखदेव जी ने नग्न अवस्था में उनके सामने से निकले। अप्सराएं पूर्ववत स्नान करती रही। उन्हें किसी प्रकार की लज्जा अथवा संकोच का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने कपड़े पहनने का प्रयास भी नहीं किया। कुछ समय पश्चात व्यास जी वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि अप्सराओं ने तुरंत वस्त्र धारण कर लिए हैं। जब व्यास जी ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा किस कारण क्या है? किस कारण वश हुआ है? जब उन्होंने अप्सराओं से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आप वृद्ध एवं पूज्य हैं, हमारे यहाँ पिता तुल्य है, परंतु आप के हृदय में स्त्री एवं पुरुष का भेद है, जबकि सुखदेव जी ने मन में कोई भेद नहीं है। उनके लिए कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। उनकी दृष्टि ब्रह्म ज्ञानी है। उन्हें तो यह ज्ञान ही नहीं कि यह स्त्री है अथवा पुरुष है। संत के दर्शन करके विकारी भी निर्विकारी बन जाता है। सुखदेव जी का दर्शन पाकर अप्सराएं भी निर्विकारी बन गई, निष्काम हो गई। वे सोचने लगी कि हमें धिक्कार है उस पुरुष को देखो कि यह प्रभु के प्रेम में कैसे पागल बने हुए हैं।
जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।